Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. चित्र 3 और 3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. सूरज की किरणें कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है. As a result, these areas receives more heat. इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है. The areas near the poles receives less heat as the rays of the sun are slanting. ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है. The northern pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा आर्कटिक सर्कल के रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है. At this time in the southern hemisphere all the conditions are reversed. इस समय दक्षिण गोलार्ध में ये सभी परिस्थितियाँ उल्टी होती है. इट इज़ विंटर सीजन देयर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. वहाँ सर्दी का मौसम होता है और दिन के बदले में रात बड़ी होती है. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस. On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the southern pole tilts towards it. 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो दक्षिण गोलार्ध के एक बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. इसलिए वहाँ बड़े दिन और छोटे रातों के साथ ग्रीष्म ऋतु होती है. द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होता है. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस. पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है. डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है? ऑन 21st मार्च एंड 23rd सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है. एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स. इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसीलिए पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं. दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. इसे विषुव कहा जाता है. ऑन 23rd सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर. 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है. The opposite is in the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है. Thus you find that there are days and nights and change in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होती है.